मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा। बहुत ध्यान से सुनेंगे। हम लोग राम और कृष्ण में भेद करते हैं। ब्रह्मा जिसने नथिंग से संसार बनाया, आध्यात्म रामायण में क्या कहते हैं भगवान श्री राम को? हे मथुरा के नाथ। आप बताइए, आप कहेंगे मथुरा में भगवान राम का क्या मतलब? हे ब्रज नंदन, ये अध्यात्म रामायण की बात बता रहा हूं। हे रसिक शिरोमणि, ये राम के लिए कहा। राम और कृष्ण दो नहीं हैं, ये हमारी बुद्धि के सोचने और समझने का अंतर है। भगवान भगवान ही हैं। उनका नाम राम रखो या श्री कृष्ण रखो, चाहे उनका मुकुट सीधा खड़ा हो या बाकी अदा के साथ बाएं अथवा दाहिने लटक रहा हो, वो ब्रज के वन निकुंज में गाय चरा रहे हो, गोपियों से छेड़छाड़ कर रहे हो, धूली में लौट रहे हो, या अवध के दरबार में राज सिंहासन पर गंभीर भाव से बैठकर राज कार्य का संचालन कर रहे हैं। भगवान भगवान हैं। नाम, पोशाक, काम या गुणों के प्रकटीकरण के भेद से भगवान में भेद नहीं होता। क्या आप पोशाक पहन करके सोचिएगा, जो पुरुष हैं वो स्त्री की पोशाक पहन के अपने को स्त्री मानने लगते हैं, या स्त्री पुरुष की पोशाक पहन के पुरुष मानने लगती हैं? वे खेलकर, खिलाकर, डांटकर, पीटकर, नाचकर, गाकर हर हालत में हम जीवों का अनुग्रह दृष्टि से वृष्टि करते हैं। भगवान राम रूप में जब आए तो मर्यादा में थे, और जब कृष्ण रूप में आए तो सारी मर्यादाएं ताक पर रख कर के आए थे। महालक्ष्मी गोदा जी का अवतार, वो भी भगवान को उसी कृष्ण रूप में प्रेम करना चाहती हैं। सरल रास्ता बताती है उनकी प्राप्ति का। इसलिए भक्त को प्रत्येक क्रिया में भगवान की ही कृपा दर्शन होने चाहिए। और देखिएगा, भगवान की कृपा और प्रेम अहिर्निश एक रस सब पर बरस रहा है। कहते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। तो क्या करें? सतत सावधान रहकर, सतत माने हर घड़ी हर पल, सतत लगातार सावधान रहकर अपने आप को और सारे संसार को उससे आलुप्त करना चाहिए।
जैसे व्यास वक्ता ग्रंथ के प्रत्येक शब्द का भाव अपने अनुकूल भाव से निकाल लेते हैं। देखिएगा, जितने भी संत महात्मा हैं वो अपने अपने भाव से लीलाएं सुनाते हैं। प्रत्येक घटना का अभिप्राय प्रसाद और अनुग्रह ही निकलना चाहिए। संत महात्मा कहते हैं, संसार में केवल वही दुखी है जो प्रभु के आनंद में कर कमलों से संपन्न घटना की व्याख्या सुनता नहीं, उन्हें अपने साथ महसूस करता नहीं। हमारे गुरु नानक जी ने भी कहा कि नानक दुखिया सब संसारा, वही सुखी जो नाम आधारा। जो भगवान के नाम से अपना संबंध महसूस करता है, मानता है, वो सदा सुखी रहता है। बहुत छोटी छोटी बातें आनंद प्राप्ति की। देखिएगा, लौकिक दृष्टि में साधक कोई भी हो सकता है, ब्रह्मचारी हो सकता है, साधु हो सकता है, गृहस्थ हो सकता है। ये तीन ही लोग आप देखते होंगे, या तो ब्रह्मचारी सन्यासी है, या साधु है, या गृहस्थ में रहने वाला है। श्रेष्ठ ब्रह्मचारी हो, श्रेष्ठ साधु हो, या श्रेष्ठ गृहस्थ का व्यवहार होना चाहिए। अपने जिस जगह तुम स्वांग कर रहे हो वैसा ही व्यवहार होना चाहिए। उसमें स्वाभाविक ही कोई दोष नहीं आने चाहिए। वो अपने स्वांग को नहीं लजाए। इस विषय में एक छोटी सी कहानी सुन लीजिएगा। एक बहुरूपिया था, वो अपने स्वांग को पूरी तरह पेश करता, उतारा करता था। स्वांग का मतलब ये होता है एक्टिंग करना। उसमें किंचन मात्र भी कहीं दोष नहीं आने देता था। एक दिन वो राजा के पास गया और इनाम पाने के उद्देश्य से उसने राजा से कहा, महाराज आप कौन सा स्वांग देखना चाहते हैं? राजा से कहा, आप कौन सा स्वांग देखना चाहते हैं? राजा बोले, तुम केसरी सिंह का स्वांग करो। बहुरूपिये के निवेदन किया, सिंह का स्वांग लाने के लिए ना कहिए। सिंह का, शेर की तरह ये स्वांग बड़ा क्रूर है। जब सिंह के रूप में मैं आऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, तब सिंह के स्वभाव के अनुकूल ही चेष्टा करूंगा। शेर क्या करता है? तुरंत झपटला मारता है। फिर मैं वही चेष्टा करूंगा, उसमें कोई दोष या त्रुटि नहीं आने दूंगा, स्वांग को नहीं लजाऊंगा। उस समय यदि स्वांग की रक्षा के लिए मुझसे कोई अपराध हो जाए तो आप उसे क्षमा करें, पहले शपथ दे दीजिए। ध्यान से सुनिएगा। राजा ने कहा, बहुत अच्छा, स्वांग की रक्षा के लिए तुमसे कोई अपराध होगा तो वो क्षम्य समझा जाएगा, उसे माफ कर दिया जाएगा। तुम सिंह का स्वांग लाओ। क्या मतलब? सिंह की एक्टिंग करो। ये बात सारे शहर में फैला दी गई। इससे शहर के सब लोग सचेत हो गए। दूसरे दिन जब वो व्यक्ति सिंह बनकर गरजता दहाड़ता हुआ बाजार को लांघकर राज दरबार में पहुंचा, ध्यान से सुनिएगा, शहर और सभा के सभी लोग चुपचाप स्तंभित हुए, उसको देखते रहे। किंतु राजा के एक छोटे से लड़के ने कहा, मैं राजकुमार हूं। इस अभिमान में आकर सिंह की पूंछ पकड़कर हिला दी। तब सिंह ने
दुअत्ती से आगे के दोनों पंजों से उस राजकुमार पर ठीक ऐसा ही प्रहार किया जिससे उसके प्राण निकल गए। सिंह दहाड़ता हुआ वापस लौट गया, यानी राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। राजकुमार की मृत्यु हो जाने से राज परिवार, राजसभा के सदस्यों को बड़ा ही दुख हुआ। दूसरे दिन वही बहुरूपिया फिर अपने असली रूप में आया। उसने खूब दुख प्रकट किया और निवेदन किया, महाराज, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता था, सिंह का स्वांग लाने के लिए मत कहिए। मुझसे बड़ा भारी अपराध बन गया जो मैं राजकुमार की मृत्यु का कारण बना। अब तो मैं बहरूपिया हूं। अब आप मेरा चाहे जितना अपमान करें, दंड दें, किंतु उस समय मैं केसरी सिंह के स्वांग में था। आप बतलाइए, यदि कोई केसरी सिंह के साथ उसकी पूंछ को छेड़ेगा तो वो क्या करेगा? मैं अब आप लोगों को बताना चाहता हूं इस लीला का हमारे साथ क्या तात्पर्य है। आप और हम लोग अपने को भगवान का भक्त मानते हैं, उपासक मानते हैं। क्या हैं? सोचिएगा, क्या हम भक्त हैं? भगवान यही देखना चाहते हैं, एक्टिंग नहीं। ऐसी एक्टिंग चाहिए जो रियल हो। राजा ये सब सुन रहा था, किंतु उनके हृदय में राजकुमार की मृत्यु के कारण बहुत दुख हुआ, पर वो अपने वचन के बद्ध था। बहुरूपिये ने पूछा, महाराज, अब दूसरा कौन सा स्वांग लाऊं? पर राजकुमार के मरण शोक से दुखित मंत्री ने कहा, तुम महात्मा सुखदेव का स्वांग लाओ। ध्यान से सुनिएगा, मंत्री ने क्या कहा? तुम सुखदेव का स्वांग लाओ। बहुरूपिया चला गया। 15 दिन बाद सुखदेव जी के ही जैसा एक उच्च कोटि का ज्ञानी महात्मा बनकर के आया और शहर के किनारे उत्तर की ओर बालू के टीले पर जाकर बैठ गया। इससे शहर में तुरंत खबर फैल गई, एक बड़ा उच्च कोटि का महात्मा बालू के टीले पर बैठा हुआ है, और सारा राज्य उसके दर्शनों को जाने लगा। जब वो खबर मंत्री ने सुनी तो उन्होंने राजा से कहा, राजन, मेरी समझ में वो बहुरूपिया ही स्वांग धर कर आया है। राजकुमार को मारने का मेरे हृदय में बहुत भारी दुख था और है। इस उद्देश्य से मैंने उसे सुखदेव जी का स्वांग लाने को कहा था। ये स्वांग आसान नहीं है, वो कहीं से लजा दे तो इसे दंड दिया जा सकता है। अतः आप मेरे साथ उसका दर्शन करने चलिए। ध्यान से सुनेंगे। यूं बातचीत करते हुए राजा और मंत्री दोनों पहुंचे। जो स्वांग करने वाला महात्मा बना हुआ था सुखदेव, महात्मा को नमस्कार किया और उनके चरणों में रत्नों और सोने की मोहरों की थैलियां रख दी। क्या करा? सुखदेव जो बने हुए थे उनके सामने सोने की और मोहरों की थैलियां रख दी। वे महात्मा उन थैलियों की अवहेलना करके झट वहां से उठकर जंगल की ओर चले गए। मंत्री उनके पीछे पीछे गए। जब एकांत स्थान आ गया तब मंत्री ने उनके कान में कहा, तू बहुरूपिया है, महात्मा सुखदेव जी का स्वांग लेकर आया। ये मैं जानता हूं, इन थैलियों में कई लाखों रुपए का धन है। अतः मेरा अनुरोध है, तू ये सब द्रव्य स्वीकार कर, फिर हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। सब महात्मा के रूप में आए हुए बहुरूपियों ने मंत्री की बात बिल्कुल अनसुनी कर दी और विरक्त भाव से जंगल में चला गया। तब राजा और मंत्री को वापस आना पड़ा और 2 दिन के बाद वही बहुरूपिया फिर राजभवन में आया।
बोला महाराज सुखदेव का सॉन्ग आपको कैसा लगा? राजा ने कहा बहुत अच्छा। तब बहुरूपिये ने फिर पूछा अब कौन सा सॉन्ग लाऊं? वहां राजा का भक्त नाई था, ध्यान से सुनिएगा। उसने सोचा इसने राजकुमार की हत्या कर दी, ये बड़ा अपराध है, इसे विशेष दंड मिलना चाहिए। ये सोचकर उसने कहा पतिव्रता स्त्री का सॉन्ग लाओ। क्या बनो? पतिव्रता स्त्री बनकर के आगे दिखाओ। राजा को मंत्री ने भी इसका समर्थन किया। बहुरूपिया स्वीकार करके चला गया। कुछ दिनों बाद उसने देखा एक मुर्दा तैरता हुआ नदी के किनारे आ लगा। वो उसे घर पर ले आया। उसने पति के रूप में उसे सजाकर स्वयं 16 श्रृंगार संपन्न पतिव्रता स्त्री का स्वांग बनाया और पति की बैकुंठी बनाकर बड़ी धूमधाम गाजे बाजे के साथ शमशान में जाने लगा। ये खबर भी तुरंत सारे शहर में फैल गई। हजारों नर नारी उस मुर्दे के साथ होकर शमशान घाट पर गए। जब ये मंत्री को समाचार मिला, राजा ने कहा ये वही बहरूपिया है, अब देखते हैं ये मरता कैसे है। पतिव्रता स्त्री का स्वांग लेकर आया है, मैं इसे जलाने का प्रबंध करने का स्वयं जाता हूं। यूं कहकर मंत्री बहुत से आदमियों को लेकर मरघट में पहुंचा। करीब 100 मन काठ का ढेर लगाकर चिता बनवा दी। वो पतिव्रता स्त्री बना हुआ पति के शव को गोद में लेकर चिता में भस्म होने के लिए बैठ गया। ध्यान से सुनिएगा। और चिता के चारों ओर आग लगा दी। उसी समय बड़े जोर से आंधी तूफान आया। उसके कारण मंत्री के साथ आए हुए आदमी, शहर के सब लोग वहां से भाग गए। आंधी के साथ घोर वर्षा होने लगी। वर्षा इतनी जोर से होने लगी, उसने चिता की धधकती हुई लपटों को शांत कर दिया। और वो बहुरूपिया चिता के उस ओर से जिस ओर आग नहीं लग पाई नीचे उतर पड़ा और चिता के चारों ओर आग प्रज्वलित कर दी। वहां पर भी वो कामयाब हुआ। कुछ दिनों बाद फिर आया राजा के पास, बोला महाराज मेरा स्वांग कैसा लगा? तो राजा ने आखिर कहा तुम जीते और मैं हारा। इसलिए अब एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। भगवान राम आकर के हमें क्या सिखा के गए? कृष्ण क्या सिखा के गए? परिवार में स्वांग कीजिए, एक्टिंग कीजिए, मेरे बन के रहिए तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। भगवान ने कहा जो मेरे लिए स्वांग करता है, मेरा बन के रहता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए आप सब लोग सोचिएगा, हम लोग यहीं आकर के हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, हमने राम कृष्ण के अनुयायी तो बने, उनसे लीला नहीं सीखी। हम लोग कहते हैं राम लीला। आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है? अब आई आवाज? तो भाई मेरे कहने का तात्पर्य है संसार में भगवान से कुछ सीखो। भगवान ने कहा जैसे मैं यशोदा के घर में एक्टिंग कर रहा था, राजा दशरथ के घर में एक्टिंग कर रहा था, मैं सीता का पति बनने की एक्टिंग कर रहा था, रुक्मणी की पति बनने की एक्टिंग कर रहा था, हम लोग वो आज तक नहीं सीख पाए। बस यही इस कथा का सार है। हम लोग यहीं पर आकर के जीवन में
यहीं से हमें वापस जाना पड़ेगा। संसार की सेवा करनी है, माता की, पिता की, पति की, पत्नी की, परिवार की, समाज की, संसार की, लेकिन अपना संबंध केवल भगवान के साथ। ये बात मैंने आपको, ये कथा इसलिए सुनाई कि आप और हम लोग यहीं आकर के हम एक्टिंग नहीं कर रहे। और देखो, कहते हैं राम लीला देखने जा रहे हैं, कृष्ण लीला सुनने जा रहे हैं। अरे तो तुम्हें भी जो करना है वो लीला ही है। इसलिए मेरा आप सभी भक्तों से निवेदन है, अगर भगवत प्राप्ति करनी है, आप किसके अंश हो? भगवान के अंश हो, भगवान के ही बनना है, तो संसार में हम सबको एक्टिंग ही करनी पड़ेगी। भगवान को मिलने में कठिनता नहीं है, हमें एक्टिंग करने में कठिनाई है। इसलिए मैंने शुरुआत की थी गुरु और शिष्य से। आखिरी बात सुनिएगा, जिन्हें गुरु नहीं मिला या जिसने किसी को अपना गुरु नहीं अपनाया, उनका जीवन संघर्ष में रहा। और जो किसी को गुरु अपना लेते हैं, गुरु का मतलब लीला सीख लेते हैं। गुरु क्या सिखाता है? परिवार में सबकी सेवा कीजिए। जिन्हें गुरु मिल गया, गुरु से ज्ञान मिल गया, लीला करनी आ गई, उनके लिए जीवन एक खेल बन जाता है। तो लोग गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगते हैं, मात्र वे जीवन को एक उत्सव का नाम देते हैं और साहस जुटाकर क्या गाते हैं? आप भी गाइएगा, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे।